मैं प्राइम लाहौर टीवी से बात कर रही हूँ। इस वक्त मैं दरोगे वाला बिस्मिल्लाह पार्क में खड़ी हूँ। तख्त पर लाने के लिए अल्लाह पाक ने इनको चुन लिया है। अल्लाह पाक ने अपने महबूब के नारे बुलंद करने के लिए चौधरी अली अदनान को चुन लिया है। अब हमारा भी हक बनता है कि हम भी इनको चुन लें, इन्हें अपना एमपीए बनाए, अपना नुमाइंदा बनाए और ये यहाँ से असेंबली में जाकर लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करें। मैं चौधरी साहब के दरमियान और आपके दरमियान ज्यादा देर हाल नहीं रहना चाहता। इत्तेसार से मैं गुजारिश करूंगा अपने हर दिल अजीज मोहतरम मुकाम इज्तिमाअत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक है वज़ा जिसका कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आपकी जान है और वो दिलों को बदलने की ताकत रखता है। मैं राणा ताहिर साहब का, चौधरी सलामत साहब का, चौधरी समी साहब का, राणा महबूब साहब का, मियाँ फ़हीम अकरम साहब का, मियाँ मुबीन साहब का, अरसलान मुग़ल साहब का, सरफराज खोखर साहब का, कारी बरार साहब का, कारी जाज शाह साहब का, मेरे भाई हमीद जट साहब का, मियाँ बिलाल साहब का, मोहम्मद अकरम और बिस्मिल्लाह के तमाम दोस्त फर्दन 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 का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं वलीद ग्रुप का भी, मुफ्ती साहब का भी, जिन्होंने दिन रात हमारे दोस्तों के साथ मिलकर खुद भी काम किया और इस जलसे का एहतमाम भी किया और दीन इस्लाम पर पहरा भी दिया। आपको पता है जिस पार्टी से हमारा तल्लक रहा है, जैसे अभी समी भाई ने कहा कि हम आ जाते रहे, शायद हम भी उनके साथ ही गुनाह में शामिल हैं कि आपको आके कहा कि भाईजान वोट दे दें, तो जब हमने वोट दिए तो शायद वो इज़्ज़त के लायक ही नहीं थे। हम उनके चेहरा देखने को तरस गए। तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि हम इस मरतबा इलेक्शन में उतरेंगे। इलेक्शन में उतरने के लिए अल्लाह बुजुर्ग बरतर की बात मैं तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया, जिसमें एक बड़ी मज़े की बात है, ना चौधरी अली अदनान जिंदाबाद, ना चौधरी अली अदनान मुर्दाबाद। लब्बैक या रसूल लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। सियासतदान आते हैं ना तो कोई बरादरी के नाम पे वोट मांगता है, कोई अपने कागजी लीडर के नाम पर वोट मांगता है, कोई शऊर के नाम पे मांगता है, कोई इंतहा पसंदी के नाम पे वोट मांगता है। पहले नंबर पे तो मैं चाहूँगा कि ये बिस्मिल्लाह पार्क चूँकि मेरा हमसाया, मेरा घर है, पिछली मरतबा भी आप लोगों ने मुझे इज्जतों से नवाजा, मेरा छोटा भाई यहाँ से चेयरमैन जीता। जब भी मैंने बिस्मिल्लाह पार्क को आवाज़ दी, अल्लाह पाक ने आपके दिल मोड़े और हमारे साथ चले। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, अपनी माओ बहनों का, खान बरादरी का, खान सारे दोस्त जो हैं उनके बुजुर्गों का, सबका शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। किसी भी बरादरी का, गुजर बरादरी हो, इमरान भाई भी खड़े हैं पीछे नजर आ रहे हैं खासा। मसला बात करने के कि भाईजान हमने जब वोट कोई आएगा, वोट कोई बरादरी के नाम पर मांगेगा,
कोई शऊर के नाम पे मांगेगा, कोई अपने कागजी शेयरों के नाम पर मांगेगा, जो मर्जी मांगे। एक बात हमें जो जिस चीज़ पे पैगाम देना है कि एक तो वोट के लिए कहने के लिए जाइएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का दीन बचाना, ईमान को बचाना आप लोगों की जिम्मेदारी में शामिल होता है। जिनके दिल तहरीक लब्बैक के साथ हैं और जो तहरीक लब्बैक के साथ वैसे चल रहे हैं, अल्लाह पाक सबको अजर अजीम अता करे। अच्छा, हम कहते हैं कि जब आप वोट मांगने के लिए मेरी माओ, बहनों, बुजुर्गों के पास जाएं तो वोट किसी चौधरी अली अदनान के नाम पे नहीं मांगना, किसी लीडरशिप के लिए नहीं मांगना। वोट मांगना है अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए, इस्लाम के लिए, सलामती में लाने के लिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि जब आप वोट इस्लाम के नाम पर लेंगे तो दूसरा हमारा मंशूर है, 3 निकाती मंशूर हमने लिखा हुआ है। दूसरा मंशूर है पाकिस्तान। हमें बड़े मसाइल हैं, लोगों ने हमारी महरूमियों को कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, बड़े फ़ायदे उठाए हैं। लेकिन हम कहते हैं कि यार जो है अल्लाह पाक कुरान पाक में कहता है उसका शुक्र अदा करो ताकि मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँ। तो अल्लाह की ज़ात ने ये पाकिस्तान हमें दिया हुआ है, इसके साथ वफादार रहना है। क्योंकि अगर ज़मीन के टुकड़े की अहमियत जाननी हो ना तो फ़लस्तीन के लोगों से पूछें कि आज वो अपना सर, जान, माल, इज़्ज़त आबरू गवा कर भी अपने खित्ते की हिफाजत के लिए शहीद हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के नौजवानों से पूछें, बुजुर्गों से पूछें, गर्म खून बर्फपोश पहाड़ों पर गिरा रहे हैं सिर्फ ज़मीन के लिए। अल्लाह ने हमें ज़मीन दी, पाकिस्तान दिया, आज़ादी जैसी नेमत दी। अब इसके अंदर मसाइल तो हैं, लेकिन हम मसाइल को सही कर लेंगे। आप यकीन रखें कि इंशाअल्लाह हम जब मिलकर निकलेंगे, हम किसी का हक़ नहीं मांग रहे, ना किसी का छीन रहे हैं, हम तो अपना हक़ मांग रहे हैं और अपना हक़ लेना चाहते हैं। मेरा इस हल्के के, जैसे हम कहते हैं कि जी वो महरूमियाँ बड़ी काउंट होती हैं, मसलन मैं इसलिए मसाइल को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, क्योंकि जो मसाइल आपके हैं वही मेरे हैं। आपके घरों के सामने 2-2 फीट पानी है, नौजवान बुजुर्ग हमारे मस्जिदों में जानते हैं, कपड़े पलीद होते हैं, लेकिन मस्जिद में वज़ू के लिए पानी नहीं है। पानी सीवरेज मिला आता है, हेपेटाइटिस सी इस इलाके में टॉप पे है। 20-25 साल की उम्र में नौजवान जो हैं वो कब्रिस्तान की ज़ियारत कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये दिल दुखा देने वाली चीज़ें हैं, और इसके लिए हमने ये समझा कि जो आज से 15 साल हो गए जी हमें किसी एक पार्टी को वोट देते हुए, तो जो बच्चा उस वक्त 5 साल का था आज 20 साल का हो गया, तो उसने 20 साल में क्या तब्दीली देखी? कोई बेहतरी देखी? वही सीवरेज मिला पानी, वही गंदी पोल्यूशन, गंदी हवा और उम्रें कम, महंगाई अरूज पर, घर में राशन की कमी, नौकरियों की कमी, ये सारा कुछ। और आपके लिए इस दुनिया के अंदर मसलन ये बिस्मिल्लाह पार्क है, ये थोड़ा बहुत काम हुआ है, वरना यहाँ की लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है वो गांव से भी बढ़ता है। शालीमार स्कीम का भी आप हाल देखते हैं। तो हम ये करते हैं कि भाई हम लाहौर में रहते हुए एक साबुन की टिक्की भी खरीदते हैं ना, तो उसके ऊपर सेल टैक्स पे करते हैं। ये बिजली जो है ये मस्जिद में जले, इस दुकान में जले, किसी घर में जले, किसी फैक्ट्री में जले, हर 10,000 के पीछे 12,000 रुपया टैक्स है। फिर हमें कहा जाता है जी टैक्स नहीं देते आप लोग। भाई हम सिर्फ टैक्स फाइल नहीं करते, टैक्स तो हर बंदा दे रहा है। मेरा बच्चा चिप्स का पैकेट खरीदता है तो उसके ऊपर भी टैक्स देता है, बच्चों के लिए दूध का पैकेट लें उसके ऊपर भी टैक्स है। तो मसला सिर्फ ये है कि हमें सिर्फ दूसरी लाइनों पर लगा दिया गया, और हमें इस इलाके में ख़ास तौर पे तकलीफ़ है कि 15 साल से किसी ने इस इलाके के बेसिक मसाइल को ना समझा, ना उसको हल करने की कोशिश की। जहाँ पे रुका वहीं पे रुका रहा। मुझे बताएं कि पिछले 15 साल में किसी को कोई सरकारी नौकरी मिली है? इसका मतलब ये है कि भाई वो डिग्रियाँ जो इन्होंने हमें दी, मैं किसी दरसे निज़ामी की डिग्री या मदरसे की डिग्री की बात नहीं कर रहा, जो डिग्रियाँ इन्होंने दी और माँ बाप ने पेट काट कर उनको पढ़ाया, आज वो डिग्रियाँ कागज़ का टुकड़ा है।
आज नौजवान परेशान हैं, घर में माँ की कोई मदद नहीं कर पाते, बुजुर्ग की कोई मदद नहीं कर पाते क्योंकि रोजगार नहीं है। तो क्या आपने जो फैसला करना है वोट देने का, तो फिर आपने ये फैसला करना है कि अगले 10-15 साल 5 साल कैसे होगा, इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा जब ये 20 साल के होंगे। तो क्या इनका मुकद्दर भी वही है जो पिछले 20 साल के 22 साल के बच्चे का है? क्योंकि वोट की या फैसले की अहमियत अगर पूछनी है ना, तो फ़लस्तीनियों ने जो फैसला किया था ना, आज उनके नौजवान, उनकी माएँ, उनकी बहनें सर कटाकर उसका खमियाजा भुगत रही हैं या नहीं भुगत रही? तो इसलिए जब आप वोट देते हैं, 15 साल तो हमने देख लिया ना, कोई अगर बेहतरी आई है तो बता दें। तो जब बेहतरी नहीं आई तो कई लीडर बोलते हैं कि जी हम तो जनाब कोई मुकाबले पे नहीं है, क्योंकि मेरा हल्का 119 के नीचे भी पड़ता है, ये वाला आपका हल्का, और 121 के नीचे भी पड़ता है। जो 19 की कैंडिडेट है वो कहती है कोई मुकाबले पे नहीं है। 8 तारीख को पता चल जाएगा ना कौन मुकाबले पे है। मोहम्मद अरबी के गुलाम नजर आएंगे ना, सड़कों पे भी नजर आएंगे, पोलिंग स्टेशनों पर भी नजर आएंगे, दीन के नाम पर वोट भी दे रहे होंगे और पहरा भी दे रहे होंगे, और फिर उनके बाद इनको ख्वाबों में भी डराएंगे कि यार आपने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हमने अपने हालात बदलने के लिए फैसला किया। आपका फैसला जब आप कर चुके, वोट किसके नाम पे लेना है? इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर, पाकिस्तान से वफादार रहना है। तीसरा है कि जी अवाम, यानी कि मैं और आप, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मरतबा बचाते खुद चुके, हम कदम बढ़ा चुके हैं अपने मासूम बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए। तो आपके नाम पर आने वाली एक एक पाई आप लोगों के लिए हलाल है, मेरी ज़ात के लिए हराम। हम ना कोई कमीशन लेंगे, ना कोई तोहफा लेंगे, और ना कोई नौकरी आएगी तो बेचेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, और ये वादा मैंने मस्जिदों में भी किया, अपने बुजुर्गों के सामने भी किया, और आज अपने घर में खड़े होकर भी ये वादा कर रहा हूँ। बस आपसे दुआ है कि इस्तिकामत अल्लाह पाक बख्शे हमें, जो हम कह रहे हैं अल्लाह ताला हमें। फिर कहते हैं यार सियासतदान तो हमेशा ही बड़ी बड़ी कर जाते हैं फिर भूल जाते हैं, ये क्यों करेंगे? तो क्यों इसलिए करेंगे कि आपको हम अल्लाह की मखलूक समझते हैं, और अल्लाह के मखलूक की खिदमत जन्नत हासिल करने का आसान तरीन रास्ता है। और जो लोग घरों के लिए मेरी माओ बहनों के पास, मेरे बुजुर्गों के पास वोट के लिए जाएंगे, दीन इस्लाम के वोट के लिए, वो दामे दरमे सुखने जो भी करेंगे, अल्लाह पाक उसको इबादत में शुमार फरमाए। और अल्लाह ताला जी, मैं कहता हूँ कि जैसे हमने कहा कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती, तो हम लोग जब तक अपनी आवाज़ खुद नहीं उठाएंगे तो किसी को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो आके आपके मसाइल हल करे। तो मैं चाहता हूं कि इलेक्शन इंशाल्लाह आप जीत जाएंगे, इंशाल्लाह। लेकिन अगर हार भी जाएं तो मेरा इस मरतबा हमारा ये फैसला है कि हम इकट्ठे होंगे और इन महकमों को मजबूर करेंगे कि हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारी माओ बहनों के लिए आसानियाँ पैदा करें। हमारी कौम को भिखारी बना दिया गया, रोज़गार नहीं दिया। कई लोग आएंगे जी हमने BNZ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किया, तो यार पहले तो उसको रोको जो सताए गुर्बत से, खते गुर्बत से नीचे जा रहा है, उसका तो कुछ करो। लेकिन नहीं, गरीब हो, लाइन में लगे और अपना नाम हो। लेकिन चले हम ये भी कहते हैं कि जिसने तो 10 रुपए अपनी जेब से किसी की सहूलत के लिए 2 ईंटें भी लगाई, हमारा उनको सलाम है। लेकिन ये जो मोहतरमा कहती है ना कि अगर मेरे कायद के काम निकाल दें, जो कि हमारे भी साहब कायद है, उनके काम निकाल दें तो पाकिस्तान के अंदर खंडर बचता है। बयान तो सुना होगा ना, इलियास मैरिज हॉल में कहीं पाया हुआ है। तो मैं कहता हूं कि भाई अगर नजरिए पाकिस्तान में से दीन निकल जाए तो पाकिस्तान बनता है? जब बनता ही नहीं है तो तेरे पुलों को क्या करेंगे? तुमसे तो कम कमीशन के साथ अंग्रेज पटरियां बिछा रहा था, तुमसे कम कमीशन के साथ अंग्रेज सड़कें बना रहा था, सुरंगें भी बना रहा था। तो भाई आप लोगों ने तो 200 अरब डॉलर कर्जा चढ़ा दिया। वो कर्जा चौधरी समी ने तो नहीं लिया, तो इस्लामा ने तो नहीं लिया, हजरत साहब ने तो नहीं लिया, आपने तो नहीं लिया। लेकिन आज आप एक साबुन की टिक्की खरीद कर भी उसके ऊपर सूद पे कर रहे हैं। ये दुख की बात है।
वजह सिर्फ दीन इस्लाम से दूरी। जो सूद का निज़ाम आपने मुल्क में राइज किया, नहीं निकल पाओगे जब तक सिस्टम नहीं चेंज करोगे, नहीं निकल पाओगे। लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ जी, हर बच्चा, ये जो लीडर है ना कागजों के, हर बच्चा अपनी माँ का शेर होता है और होना भी चाहिए। होता है या नहीं होता? लेकिन मुमताज कादरी और होता है, गाजी रंगीन शहीद और होता है। आप देखें फलस्तीन के अंदर हर 10 मिनट में एक माँ की गोद उजड़ रही है, बच्चा शहीद हो रहा है, एक स्वागत का सुहाग लुट रहा है, एक बूढ़ा अपनी बुजुर्गी के साथ अपनी गर्दन पेश कर रहा है। पूरी दुनिया, यूरोप सड़कों पे है, अमेरिका सड़कों पे आए, सारी दुनिया सड़कों पे आई, हुकूमतों को छोड़ दें। क्या हमारे किसी, जो कहते हैं कि हम उम्मत मुसलमान के बड़े अजीम लीडर हैं, किसी का बयान किसी ने देखा? किसी ने देखा? इसका मतलब है कि ये किसी के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। तो जो किसी के इशारे का ऐलान कर रहा होता है ना, इंतजार कर रहा होता है, तो वो सर्कस में नाचने वाला शेर उसके डंडे पे इसलिए नाच रहा होता है कि बाद में उसको उसने हड्डी फेंक ली। होंठों पे जिपे लगी हुई है जो उम्मत मुसलमान के नाम नहाद लीडर बने फिरते हैं। हम किसी को नहीं कहते, हम शेर सिर्फ उसे मानते हैं जो नमूसे रसालत के ऊपर पहरा देने के लिए, हुर्मत रसूल के ऊपर जान लुटाने के लिए हर वक्त तैयार हो, जान माल इज्जत आबरू हर वक्त उसकी तली पे हो, और वो आका की हुर्मत के लिए जान कुर्बान करने का जज्बा दिल में रखता हो, किसी इशारे का इंतजार ना करता हो। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। हर वो मोमन, वो मुसलमान शेर है, असली शेर है, जो अपने आका नामदार के नाम पर मर मिटने को तैयार है। हम सिर्फ उसे शेर मानते हैं। ये जो कागजों के शेर हैं, जो कागजों में शऊर देते हैं, हमें आज़ादी चाहिए लेकिन मादर पितर आज़ादी नहीं चाहिए। हमने ये पाकिस्तान बनाया था इन पुलों के लिए, इन सुरंगों के लिए, इन अंडरपासिस के लिए। पाकिस्तान तो बनाया था कि एक माशरा बनाए, मुस्लिम माशरा, जिसके अंदर माँ को माँ का मुकाम, बेटी को बेटी का मुकाम, बुजुर्ग को बुजुर्ग का मुकाम, जवान को जवान का मुकाम, शफकत को बच्चे को शफकत का मुकाम मिले। फलाही माशरा हो, गैर मुस्लिम अपने आप को महफूज तस्वर करे और कोई ज़ुकात लेने वाला ना बचे। हम इस्लाम को प्रैक्टिस करेंगे, जैसे डॉक्टर प्रैक्टिस करता है और हाथ साफ करता है, तो हम भी यहाँ पे इस्लाम को नाफज करेंगे और उसके ऊपर हाथ साफ करेंगे, तो अब ताकि जन्नत मिले। लेकिन हमें तो उल्टा दिया कि $200 अरब का कर्जा सर पे चढ़ा है, सूदी निज़ाम है, और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीक है। आज सबस पासपोर्ट को देख के लोग कहते हैं यार साइड में लग जाए। इसके अंदर मेरे अवाम का कितना कसूर है और इन लीडरों का कितना कसूर है कि पूरी दुनिया में बेकारी बना दिया। और एक जो रोटी कपड़ा मकान के नाम पर निकलते थे, रोटी कपड़ा मकान के लिए लोगों को लाइनें लगा दी। हम कहते हैं कि कुरान पाक की आयत का मफहूम है लुटा दो उसको जिसका हक है। ये मुफ्ती कराम साहब इंशाल्लाह मसाजिद में बयान फरमाएंगे। आयत का मफहूम है लुटा दो उनको जिनका हक है, तो लुटाया तो उसका जाता है जिसका कोई लिया हो। तो अगर मैं कमाई करता हूँ, मेरा भाई समी कमाई करता है, चौधरी समी कमाई करता है, कोई भी दोस्त अल्लाह पाक ने उसको वसाइल दिए हैं वो कमाई करता है, तो उसमें उन लोगों का हिस्सा है जो कमा नहीं सकते, तो वो उन तक पहुंचना चाहिए। किसी को जलील करने का, किसी की गुर्बत का मजाक उड़ाने का किसी को कोई हक नहीं है। इसलिए हमारी बातें सीधी सीधी कि भाई अल्लाह के नाम पर वोट है, दीन के नाम पर वोट है, इस्लाम के नज़दीक आओ। इस्लाम सलामती का मजहब है। हमारे नौजवान को देखकर जो तरीके लब्बाइक के साथ चलता है, ये तरीके लब्बाइक के साथ दिल में पसंद करता है, मुसलमान है, उसको देख किसी गैर मुस्लिम बहन को, माँ को, और मुसलमान बहन को, माँ को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए। ये वाक़ा नामदार का ग़ुलाम है, इससे हम महफूज हैं। एक इस्लामी माशरे की बुनियाद तो रखें। इलेक्शन हम जीतें या हारें ये भी छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ PP 152 से
इतने वोट निकलने चाहिए कि ये पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हो कि इस इलाके में सबसे ज्यादा आशिकान मुस्तफा रहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा घर है, मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ लेकिन वक्त कम है क्योंकि डेरे पे महफिल भी है और अभी 3 जलसे और पड़े हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक अगर आपको इस्तिफात दे तो दामे दरमे सुखने दीन के लिए निकलें, इस्लाम के लिए निकलें। और जिसको ये शक है इस आयत पे कि दीन गालिब आने के लिए आया है, अल्लाह पाक के कुरान पाक में फरमा दिया, और जिसको यकीन है सिर्फ वो निकले, जिसको शक है वो बेशक ना निकले। हमारी सिर्फ ये दुआ है कि अल्लाह हमें इन वो दीन के गालिब आने की जो बरकत हैं वो हमारी जिंदगी में हमें दिखाए, वरना आज नहीं तो कल मेरे जैसे लाखों करोड़ों आते रहेंगे और दीन इस्लाम और नमूसे रिसालत का पहरा देते रहेंगे। और अल्लाह ताला का जो बयान है वो हक है, सच है। तो इसलिए दिल में वसवसा नहीं है, अपने इलाके की खिदमत करनी है, क्योंकि इलाके की खिदमत इसलिए करनी है और बगैर किसी रंग नस्ल तसब के बगैर करनी है, किसी मसलक मजहब के बगैर करनी है। क्योंकि किसी के मसलक के साथ, किसी के मजहब के साथ हो सकता है मैं कुछ ना लेना देना हो, लेकिन जिसने उनको पैदा किया है उनके साथ हमारा बहुत कुछ लेना देना। हम उसी की रज़ा के लिए, क्योंकि MPA बनना, डॉक्टर बनना, प्रोफेसर बनना, पायलट बनना कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी सिर्फ वो है जो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया कि कामयाब सिर्फ वो ठहरा जिसको मैंने जन्नत अता। तो अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि हम अपनी इस्तकामत अल्लाह पाक बख्शे हमें, और आप भी दाम में दर में सुखने जो अल्लाह के दीन के लिए कर सकते हैं आप करें। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए और मेरे बुजुर्गों के लिए, मेरी माओं के लिए, इन्होंने इनकी अब पिछली नस्ल ने कुर्बानियाँ इसलिए नहीं दी थी कि आज ये इस तरह फिरें। छतों पे कालक है, यहाँ पे वो ड्रामे हमने देखे, MPA साहबान ने कहा या धुआं रहेगा या हम रहेंगे, फिर हम गुनाहगार आंखों ने देखा धुआं भी रहा। MP साहब रहे उस वक्त तक जब तक धुआं रहा, उसके बाद भी धुआं रहा लेकिन MPA नहीं रहा। तो मसला बात करने के कि भाई ड्रामेबाजी नहीं, सीधा क्लियर कट कि जो कुछ है अल्लाह और उसके रसूल का है और जो कुछ आगे देगा अल्लाह और उसका रसूल के सदक़े ही मिलेगा। और हमारी हर चीज़ हर वक्त जिसके दिल में ये मचल है ना कि हर वक्त कुर्बान रहे, सिर्फ वो हमारे साथ चले, अपने आका से ऊपर कुछ नहीं है। और मैं आपने आपको बताया कि इस सीट के लिए सिर्फ इस सीट के लिए जमीयत अहले हदीस एहतशाम लाई ग्रुप का लोग का जो है ग्रुप, उन्होंने हमारा साथ दिया। MQM पाकिस्तान ने अपना कैंडिडेट भी ड्रा करवाया, सुन्नी तहरीक ने हमारा साथ दिया, तंजीम उलमा इस्लाम ने हमारा साथ दिया। और वो जो लोग आज आपको बज़ाहिर मुखालिफ खड़े नजर आते हैं, दिल उनके भी हमारे साथ है। हम किसी की दिलदारी नहीं चाहते और ना ये चाहते हैं कि मेरे सके भरा मैंने वोट दो, मैं डिफेंस चला गया बस तुसी दो। हम ये नहीं किसी की जात पे नहीं जाते, लेकिन मैं कहता हूं कि कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ खुदा का खौफ करो। और कल एक क्लिप मियां नवाज शरीफ साहब का आकर कि खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ़ करे, क्लिप मैंने कल कोटली गाजी में हमने जलसा किया, वहाँ भी उन्होंने चलाया कि खुदा के पास मुझसे तो खैर लफ्ज़ भी नहीं दोहराए जाते, लेकिन हमारा ईमान है बादल खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, बादल खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। तो लिहाजा वोट किसको देना है? इस्लाम के नाम पर क्रेन को। मैंने आपको बताया कि आज अदनान साहब नागुज़ीर नहीं है, अदनान साहब के वोट का मतलब नहीं है। कल मेरा समी भाई चौधरी सलामत, मुफ्ती साहब, हजरत साहब, शेख साहब, गुजर साहब, खान साहब, भट्ट साहब, जो भी दीन के लिए अपना किरदार पेश करे हम उसके साथ खड़े। हमें सिर्फ बालादस्ती चाहिए दीन इस्लाम की, ताकि हम लोगों की तरफ रोटी के लिए इशारे ना दें, हमें सदका अपने नबी का मिलता रहे और हम वो खाते रहें और दुनिया के लिए आसानियाँ बांटते रहें। दिल मेरा करता है कि हर वो गम बयान करूं जो आपको है, लेकिन उससे सिर्फ तकलीफ होगी। सीवरेज चल नहीं रहे, पानी खड़े हैं, पीने का पानी सीवरेज मिला है। वोटां तो पहले हुण इन्हां नूं दस दिओ भी खिला देंगे कल
वोट किवें पाउण जाणगे, उधर भी पानी खलोता, इधर भी पानी खलोता। तो पिछले इस्लाम साहब कह रहे हैं इधर भी पानी खलोता उधर भी पानी खलोता, पूरी कोशिश करेंगे भाईजान ये कल परसों निकल जाए ताकि वोट तो डाल सके आप। कच्चा फतेहगढ़ लेकिन रोड मुकम्मल पानी में एक बात याद रखें, सारे मसाइल का हल एक अल्लाह पाक ने वर्ड यूज करते हैं बरकत। सूद के साथ बरकत नहीं आ सकती। हर इसका मतलब है कि ये जो मसाइल मैं गिनवाऊंगा लंबी लिस्ट कि गैस है, बिजली गैस का बिल है, गैस नहीं है, सेवरेज का बिल लग के आ रहा है लेकिन सेवरेज खुले नहीं है, बाहर पानी है, मस्जिदों में वुजू के लिए पानी नहीं है, और जब हम अपने लीडरान कराम को बुलाते हैं तो उनको नेस्ले का पानी देते हैं। हम कहते हैं कि यार एक इस्लाम ने तो कहा कि मसावात, जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं है लेकिन इंसान बराबर है। तो जब हम वो आते हैं, अगर ये चिंची रक्षे शोर करते हैं, मिसाल देता हूँ, तो फिर वो कैंट में भी करने चाहिए ना, गुलबर्ग में भी करने चाहिए। तो ये फिर हमारी किस्मत में क्यों कि हमारे लीडर आए भी उधर से और पानी का बोतल भी हम नेस्ले की पेश करें, वो पानी क्यों ना पिए जो हम पीते हैं। अगर वो पानी नहीं पी सकते तो यहाँ पे वो पानी पहुंचाएं ताकि हम और वो एक जैसा पानी पिए। बेसिक सूरतें तो सेम करो, बाकी तो मुकद्दर अल्लाह पाक ने हर एक लहजा लिखे हैं, और मुकाम शुक्र है कि अल्लाह पाक ने साहब भी अपना अपना लेना है। आपने क्रेन पे वोट डालना है जिसकी दो हुक्के हों, और जिसने नामूसे रसालत पर डाका डाला एक उसको लटकाना है, और एक उसको लटकाना है जिसने इस मुल्क को कर्जों में डुबाया, सूद का निजाम जारी किया। ये जो नारा भी हाफिज साहब ने लगाया, मैं जी इल्तमास सिर्फ सुनने के तमाम माओ बहनों को ये घर में पैगाम दीजिएगा कि ख़त्म नबूवत के ऊपर जो पैरा हज़रत आदम साहब रिजवी साहब ने दिया, उनके बदतरीन दुश्मन भी मानते हैं कि उन जैसा पैरा किसी ने नहीं दिया। और जिसको मेरे नबी की नबूवत से इनकार है और ख़त्म नबीन का नारा सुनकर तकलीफ होती है, तो आज मैं बड़े पंडाल में कहता हूँ कि वो तकलीफ होती रहनी चाहिए, या ये फितना खत्म हो जाए या क़यामत तक उनको तकलीफ होती रहे, क्योंकि ये इसके बगैर हमारा ईमान नामुकम्मल है। जिन्होंने अपने जमजम की बोतल में शराब बेचने की कोशिश की, जिन्होंने हुर्मत रसूल पर नमूसे रसालत के आखिरी नबूवत पर डाका डाला, उनका कोई हक नहीं है, वो खंजीर की मौत मरेंगे। तो इसलिए हमें अपने ईमान पे पहरा देना है, और जो गैर मुस्लिम है उसकी इज्जत और माल पे पहरा देना है, और हमने हमारा किरदार बताएगा कि मैं जो कह रहा हूँ उसको देख, जो मैं कर रहा हूँ उसको देख के लोग कहें कि ये वाकई आपका नामदार का गुलाम है। अगर मेरी वजह से मेरे आका की किसी ने तौहीन की, समझा कि यार ये जिसका उम्मती है, जिसका नाम लेवा है, ये ऐसा है, तो वो कैसा होगा, तो फिर हशर को हमने ये मुंह दिखाना है। तो इंशाअल्लाह मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि एक एक पाई जो है वो आप